सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये न्यूमेरिकल देखेंगे पैरेलल आरएलसी सर्किट से एसोसिएटेड। ये आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। अ पैरेलल सर्किट हैज टू ब्रांचेस, यहाँ पे हमें दिख रही हैं दो ब्रांचेस हैं। वन ब्रांच कंटेन्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम्स एंड इंडक्टेंस ऑफ 19.1 मिली हेनरी इन सीरीज एंड द अदर कंटेन्स एंड द अदर कंटेनर दिख गया है, स्पेलिंग इसकी गलत हो गई है। ठीक है, द अदर कंटेन्स आई एम सॉरी resistance of 6 ohms and a capacitor of capacitance 601.55 mu farad. Okay, both are in series. This parallel circuit is connected across a supply of 240 volts 50 hertz. Determine current drawn by each branch. हमें करंट जो I1 और I2 की वैल्यू है वो पहले चीज फाइंड आउट करनी है, टोटल करंट फाइंड आउट करना है फ्रॉम द मेंस, और तीसरी चीज फाइंड आउट करनी है पावर फैक्टर ऑफ द होल सर्किट क्या होगा। तो इसका हम अप्रोच इस प्रकार से रखेंगे। सबसे पहले हमें एल की वैल्यू दी हुई है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सएल फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करने तो एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 2πf/L1। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया है 50 हर्ट्ज और L1 की वैल्यू दी है 19.1 मिली हेनरी इंटू 10⁻³ कर लेंगे, या 0.091 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको आंसर आएगा 6 ओम्स। ठीक है, ये हमें रिएक्टेंस मिल गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इस ब्रांच का मुझे, इस पूरी ब्रांच का मुझे क्या करना है, इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है। तो इम्पीडेंस कैसा होगा, R1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस XL1 स्क्वायर। ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो R1 की वैल्यू है 8 पहली ब्रांच में, और ये हमने अभी फाइंड ही कर दिया 6 ओम्स, तो यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें Z1 की वैल्यू मिलेगी 100 ओम्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली G1 और B1, क्योंकि हमें G1 और B1 क्यों फाइंड आउट करना है, ताकि हम Y1 फाइंड आउट कर सके और हम उस ब्रांच की करंट फाइंड आउट कर सके। एडमिटेंस जो रहता है उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द करंट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू V इंटू Y1। अगर आप इसको इम्पिडेंस लेते तो V अपॉन Z कर देते, लेकिन हमने यहाँ पे एडमिटेंस लिया क्योंकि पैरेलल नेटवर्क है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया ही था कि पैरेलल नेटवर्क में हम इम्पिडेंस की जगह एडमिटेंस, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने सबसे पहले इम्पिडेंस फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू कितनी आई, 100 ओम्स। अब इम्पिडेंस की वैल्यू जब 100 आ गई तो हमें पता है कि कंडक्टेंस G1 की वैल्यू क्या होगी, R1 अपॉन Z1 स्क्वायर। ये हमने कल डेरिवेशन में भी देखा था। ये हमारा जो टोटल इम्पिडेंस आया था, जो टोटल एडमिटेंस आया था, R अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, इसको हम इम्पिडेंस Z भी बोल सकते हैं, Z स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे भी ये यहाँ पे भी आया था। ये लिख के दिखाया था मैंने आपको ना सबसे पहले, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस की वैल्यू जब हमने पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस किया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था ये। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला को लिया है, G1 इज इक्वल टू R1 अपॉन Z1 स्क्वायर। ठीक है, तो R1 की वैल्यू फर्स्ट ब्रांच में 8 है और इम्पिडेंस अभी फाइंड आउट किया 100 ओम्स, तो हमें कितना आंसर आएगा, 0.08 मोह, और या उसको हम सीमेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और B1 की वैल्यू क्या होती है, XL1 अपॉन Z1 स्क्वायर। तो 6 और 100 डाला तो हमारी वैल्यू कितनी है, 0.06 मोह। और ये क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा ही था कि हमारा जो ससेप्टेंस होता है वो पॉजिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब ज्यादा होता है तब होता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है तो नेगेटिव होता है। यहाँ पे हमारा इंडक्टेंस लगा हुआ है ना इस ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में इंडक्टेंस लगा है, इसलिए ससेप्टेंस की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस आएगी, नेगेटिव 0.06 मोह आएगी। ठीक है, अब जब y1 फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ G1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर करेंगे। अब ये माइनस 0.06 को आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई, इसको अपने स्क्वायर रूट कर दिया तो 0.1 मो आंसर आया। ठीक है, अब I1 फाइंड आउट किया, I1 की वैल्यू क्या होती है, V इंटू Y1। इसकी वैल्यू, V की वैल्यू 240 दी हुई है, Y1 की वैल्यू 0.1 आ गई, तो हमारा आंसर आ गया फर्स्ट ब्रांच के एलिमेंट का जो करंट है वो कितना है, 24 एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें ब्रांच नंबर 2 में क्या लगा हुआ है आपका, एक रेजिस्टेंस है, साथ में एक कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 601.55 म्यू फैरेड्स, यानी कि
10⁻⁶ से होगा, है ना, म्यू फैरेड्स में करेंगे अपन तो यहाँ पे देखिए पहले Z2² इज इक्वल टू क्या है, R2² प्लस Xc2², क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब Xc2 की वैल्यू हमें तो वहाँ पे C दिया हुआ है, तो हमें Xc2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2πf C2 होता है, ठीक है। C2 जो वहाँ पे लिखा हुआ था, यानी कि 1/2π इंटू फ्रीक्वेंसी 50, ये पूरा ही अंडर नीचे में ही है ना, डिनोमिनेटर में ही है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये अंडर ये है ना डिनोमिनेटर में है, ये 1/2π50 इंटू 601.55 डिवाइडेड बाय इंटू 10⁻⁻⁶, ये डिनोमिनेटर में ही है, ठीक है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 5.291, इसकी वैल्यू, इस एक्सी की वैल्यू आएगी 5.291, ठीक है। अब हम इसको इस Z2 के फॉर्मूले में डाल देंगे और हमें Z2 यानी कि नेट इम्पीडेंस उस ब्रांच का कितना मिलेगा 64 ओम। उस ब्रांच का अब मुझे कंडक्टेंस और ससेप्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वही सेम फॉर्मूला जो ब्रांच 1 के लिए यूज़ किया था वही यूज़ करेंगे, R2/Z2²। R2 की वैल्यू इस केस में 6 है, Z2 64 आ गया, तो नेट G2 की वैल्यू है 0.0937 मो, और B2 की वैल्यू क्या है Xc2/Z2², इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.05266 मो, और ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे जो आपका एलिमेंट है वो कैपेसिटिव है, ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी है पॉजिटिव। हमने ऊपर देखा था कि अगर जब ससेप्टेंस पॉजिटिव होगा, जब हमारा सिस्टम एलिमेंट कैपेसिटिव होगा, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव हमारा B2 की वैल्यू आई है कैपेसिटिव। अब मैं Y2 फाइंड आउट कर सकती हूँ, G2² प्लस B2² करूँगी तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 0.125 मोल। अब ये मुझे Y2 की वैल्यू मिल गई, तो मुझे I2 भी मैं आराम से फाइंड आउट कर सकती हूँ। I2 फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं, I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 विल बी इक्वल्स टू V इंटू Y2, ठीक है, वी कैन डू इट V इंटू Y2। तो I2 की वैल्यू आपकी करीबन 30 एम्पियर आती है, ओके, 30 एम्प्स, ठीक है। और अब हमारा टोटल कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, G1 प्लस G2 होगी, जिसकी वैल्यू 0.08 प्लस 0.0937 करेंगे तो हमारे वैल्यू आती है 0.1737 मोल। सिमिलरली ससेप्टेंस की बात करें तो ये क्या है, पहला वाला हमारा इंडक्टिव था, इसीलिए B1 माइनस था 0.06, मैंने बताया था आपको, और सिमिलरली B2 की वैल्यू कितनी है 0.0826, ठीक है। और क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा नेट ससेप्टेंस क्या होगा, वो कैपेसिटिव होगा, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी है 0.0226 मो पॉजिटिव, ठीक है। और हम y फाइंड आउट कर लेंगे, y इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ G² प्लस B², वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा वैल्यू है 0.1752 मो। अब इससे मैं नेट करंट I फाइंड आउट कर सकती हूँ, I इज नथिंग बट V इंटू वाई, तो यानी कि 240 इंटू 0.1752 इज गिविंग यू द आंसर एज 42.05 एम्पियर्स। सिमिलरली हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर cos फाई इज गिवन बाय G बाय वाई, क्योंकि वो इक्विवेलेंट होता है, G इज द रेसिप्रोकल ऑफ R एंड Y इज द रेसिप्रोकल ऑफ Z, तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या होगी G बाय वाई, और G और Y की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली है, वी विल पुट इट इन दिस इक्वेशन, प्लगिंग इट इन यू विल गेट द cos फाई एज 0.9917, और ये लीडिंग है क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा सस्पेक्टेंस था इसकी भी वैल्यू आई थी पॉजिटिव, ठीक है, और ये एक कैपेसिटिव नेटवर्क एग्जिबिट करेगा, इसीलिए ये कैपेसिटिव होने के कारण जो पावर फैक्टर इसका क्या है पॉजिटिव आया है, ओके। सो ये हमारा न्यूमेरिकल था फॉर द पैरेलल RLC नेटवर्क, ओके, थैंक यू।